दोस्तों, आई हूँ रोशन शर्मा, आपका मास्टरमाइंड में स्वागत है। दोस्तों, तो हम पढ़ रहे थे अरिहंत बुक, क्लास 9th का हम पढ़ रहे थे अरिहंत बुक से। तो चलिए अरिहंत बुक की मदद से ही आज इस वीडियो में हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो अरिहंत बुक में हमने बताया था पिछले वीडियो में फार्मूला, वो मैंने पूरा नहीं बताया था, लेकिन इसमें वो फार्मूला का यूज होगा, मैंने पूरा नहीं बताया था दोस्तों। तो आज कुछ फार्मूला का अध्ययन भी करेंगे और सवाल भी करेंगे। तो मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके बीच अवश्य लाऊंगा क्वेश्चन आंसर। तो चलिए क्वेश्चन आंसर को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे अभ्यास प्रश्न हम हल करेंगे। हाँ, अभ्यास प्रश्न हल करेंगे। हाँ, वही बुक, सेम बुक। तो पहला कहता है कि शून्य है क्या? शून्य प्राकृतिक संख्या तो नहीं है, पूर्णांक संख्या, ये चेक करना पड़ेगा। तो चलिए चेक करते हैं अपने कॉपी पे। तो यहाँ पे पहला लिख लो दोस्तों, क्या रहा? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या के मैंने जैसे अवश्य बताया था फॉर्मूला में, याद है ना? एक लक्ष्मण रेखा पाड़ना है, ऐसे करना है, बीच में 0 रहती है। इधर 1 2 3 4, इधर का -1 -2 -3 -4, यही होती है ना। अब यहाँ पे 0 आया कि नहीं, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। ये पूर्ण संख्या है, शून्य एक पूर्ण संख्या है, तो बी लगा दो, सही है आंसर। चलो दूसरा नंबर देखते हैं। चले देखिए, दूसरा नंबर कह रहा है कि 2 अंकों की बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या क्या है। अब इसमें अभाज्य संख्या कह रहा है 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। 93 कट जाएगा, ये अभाज्य संख्या नहीं है। 97 97 दोस्तों, हाँ ये अभाज्य संख्या नहीं कटेगी। 89 का तो छोड़ दो, 101 3 अंकों की है, नहीं। तो 97 ही इसका आंसर हो गया, तो लिख दो 97। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है ना? तीसरा प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है? परिमेय संख्याओं के लिए योज इकाई दशमक है। अब देखिए, योज इकाई दशमक किसे कहते हैं? योज इकाई दशमक उसे कहते हैं जिसे जोड़ने घटाने पर जोड़ने पर, केवल जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त हो। हाँ, ऐसा संख्या। चलो ए ऑप्शन लेते हैं, 0। यहाँ पे है तीसरा नंबर, है ना, 0। अब 0 में कोई भी संख्या जोड़ेंगे, मान लीजिए 2 जोड़ते हैं तो 2 आएगा। मान लीजिए 0 में 20,000 जोड़ते हैं, अभी वो 20,000, तो 20,000 आएगा, है ना। यानी कि 0 ही सही है। तो यानी कि तीसरा का ऑप्शन नंबर ए सत्य है आंसर। हाँ, आप लोग किताब लेके अवश्य बैठ जाइए करिए, क्योंकि किताब से ही हो पाएगा। तो किताब ले ली है आप सब? कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए अभी किताब ले लिए होंगे तो चलिए आगे यहाँ पे चौथा नंबर देखते हैं। चौथा नंबर क्या है? चलें बुक पे, चलो। चौथा नंबर कह रहा है कि 0/5 का गुणन प्रतिलोम क्या है। अब देखिए दोस्तों, कॉपी पे हम समझाते हैं आपको गुणन प्रतिलोम क्या है। पहले उसको जानेंगे, तब 0/5 को अवश्य देखेंगे हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ऐसा देखिए, गुणन प्रतिलोम किसे कहते हैं? जब ऐसा संख्या मान लीजिए 1/2 कर देते हैं, गुणन प्रतिलोम क्या कर देगा? 2/1 कर देता है, ठीक है। यह पलट जाता है, उसी को हम गुणन प्रतिलोम कहते हैं। मान लीजिए 5/7 कर देते हैं, तो 7/5 हो जाएगा। अब कह रहा है क्या कि 0/5 0/5 ही कह रहा है ना, 0/5 यानी कि 5/0। अब ये मत समझिए कि 0 का मान नहीं होता है। जब यहाँ पे 1 रहता है ना, तो यहाँ पे उसका मान्य नहीं होता, ठीक है, यानी कि 0 है। तो अब 0 है तो ये अपरिभाषित हो गया। अपरिभाषित का साइन ये होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर आइए देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा डी।
परिभाषित नहीं है, यानी कि अपरिभाषित है। ओके, चलें। अब ये कह रहा है, इस सवाल को हम 5वें नंबर सवाल को कॉपी पे देखते हैं। आइए देखिए 5वें नंबर सवाल को। 5वां नंबर सवाल कहता है ये कुछ भी संख्या है, भाज्य है, इस संख्या के भाज्य है। तो अब देखिए इसको कौन सी इस ऑप्शन में संख्या है जो इसको काट दे। तो देखा जाए 3 और 9 का, 3 9 का होता है कि अंकों का योग, अंकों का योग अगर उससे विभाजित हो जाता है तो 3 और 9 का गुणज। ठीक है, तो 3 और 9 का, चलिए इसको जोड़ लेते हैं। 7 + 3 + 8 + 6 + 0, 0 का तो नहीं होगा, 0 से कोई भी करिएगा वो नहीं होगा। 3 + 8 मैंने अभी भी बताया, ये ना होगा। हाँ दोस्तों, यही होगा। तो 7 3 10, 10 और 8 18, 18 और 6 18 6 24, 24 और 3 27, 27 और 8 35, 35 आ गया। अब 35 ना 3 से कटेगा और ना 9 से कटेगा, यानी कि 3 और 9 का गुणज नहीं है। या तो ये होगा या तो ये होगा। तो चलिए दोनों में से ढूंढते हैं। 4 का गुणज दोस्तों पता है क्या होता है? अंतिम का अगर 2 अंक 4 से विभाजित होता है तो 4 का भाजता है। तो चलो अंतिम 2 अंक क्या है? 38। क्या ये 4 से कटेगा? नहीं कटेगा। ई हो स्वाहा। अंतिम में क्या बच गया? 11। मैं बता दूं दोस्तों, 11 का होता है विभाज्यता या तो 0 या तो उसका गुणज, 11 का गुणज, गुणज, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर हो गया डी, सही है आंसर। चले, ये सवाल आपको मिलेगा एक। हाँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगले सवाल। अगला सवाल 6 है। चलो अब 6ठा नंबर क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सी संख्या 9 से भाज्य है? अब 9 से भाज्य, चलिए एक एक ऑप्शन लेते हैं कॉपी पे अपने और उसको जोड़ के देखते हैं क्या वो 9 से भाज्य होता है। होगा तो ये इसमें से ऑप्शन कोई होगा, तो चलिए देखते हैं। चलिए दोस्तों 6ठा का ऑप्शन नंबर 1 चेक करते हैं क्या वो 9 से भाज्य होगा। चलो यहाँ पे देखो, 7 + 5 + 3 + 2 + 4 + 5 + 8। हाँ दोस्तों, मैं आपसे पूछता हूँ, मैंने बोला था कि आप ये सवाल बना के देखिएगा। हाँ, कुछ बच्चों ने कमेंट किया था, इसलिए मैंने आज वीडियो बना रहा हूँ। तो चलो देखो, 7 5 12, 12 और 3 15, 15 और 2 17, 17 4, 17 4 कितना होता है? 22, 22। हाँ 17 4 22 है ना होगा जी। बुड़बक, 17 4 कितना होगा? 21, 21 और 5 21 5 25, 21 5 26 होगा दोस्तों। 26 और 8, 26 और उठाइए, 26 और 8 34, यहाँ पे 34 लिख दो बराबर 34, 26 और 8 34 दोस्तों। क्या ये 34 जो संख्या है ये 9 से विभाजित होगी? नहीं होगी। तो चलो ये ऑप्शन गलत है, ए नंबर। बी देखते हैं, बी। चलिए दोस्तों इसको जोड़ के देखते हैं। सवाल गलत है? नहीं। चलो करते हैं यहाँ पे। 6 + 8 + 1 + 2 + 3 + 4 + 8, 6 8 14, 14 1 15, 15 2 17, 15 2 17 होगा, 17 और 3 20, 20 और 4 24, 24 होगा, 24 24 24 32। क्या 32 कटेगा 9 से? नहीं कटेगा, ये भी गलत है। चलिए सी देखते हैं। चलिए ये संख्या लेते हैं, इसको जोड़िए जरा। 6 + 2 + 3 + 4 + 5 है ना, 5 + 8 + 8, 6 2 8, 8 और 3 11, 11 4 15, 15 5, 15 5 कितना होता है? 20, 20 20 होगा,
20 और 8 28, 28 और 8 36, 36 से 9 से कट जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है। आंसर छठा का आंसर सी हो गया। 7वां नंबर देखते हैं। अब इसमें क्या कह रहा है? अब इसमें दोस्तों कह रहा है कि यदि 7वां क्वेश्चन है, यदि 1 5 7 स्टार 2 3 4 3 से विभाजित हो तो स्टार के स्थान पर निम्न में से कोई अंक है। अब देखिए दोस्तों, चलिए इसको 3 से विभाजित चेक करते हैं। अंकों का योग करना पड़ेगा। चलो 3 से विभाजित करने के लिए क्या करना पड़ता है? अंकों का योग करना पड़ता है। तो चलो करो। 1 + 5 + 7, स्टार को छोड़ दो। 2 + 3 + 4 अभी भी छोड़ दो, बाद में उसको देखेंगे। स्टार है लेकिन हाँ 1 5 6 6 7 13 13 2 15 15 3 15 3 18 18 4 22 22 आ गया दोस्तों स्टार। ऐसा संख्या 22 के आगे ऐसा संख्या लो जो 3 से विभाजित हो। 24 है ना, यानी कि इसमें 2 जोड़ देंगे, यानी कि स्टार के स्थान पर 2 होगा। ऑप्शन में कोई मैच किया? हाँ, ऑप्शन में सी मैच किया, यानी कि सी नंबर आंसर हो गया इसका। ठीक है, चले 8वें प्रश्न की ओर दोस्तों। चले अब 8वां प्रश्न है, कोई संख्या 11 से भाज्य है यदि उसके सम तथा विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर। अब बताइए 11 का गुणज क्या होगा? मैंने बताया 3 का गुणज तो नहीं होगा, मैंने बताया था आपको। 5 का गुणज नहीं होगा। हाँ, सी नंबर मैंने बताया 0 या 11 का गुणज यही होता है, मैंने आपको याद करने के लिए बोला था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। चलें 9वीं की ओर। हाँ, इतना ही, इसका सी हो गया, मैंने आपको बता ही दिया था, तो जस्ट बताया तुरंत। चलो 9वां प्रश्न क्या कहता है? 7 7 7 7 7 भागा x बराबर 11 हो तो x का मान क्या होगा? चलिए इसको कॉपी पे देखते हैं। 9 प्रश्न यही है ना। चलो इसको हम बटा नहीं कर सकते, यहाँ पे भागा है तो लिख दो 7 7 7 7 7 7 बटा कितना है? x है तो x कर दो, बटा में भाग देना है तो बटा में कर सकते हैं, बराबर 11। अब देखिए दोस्तों, ये क्या है? x भागा में है, इधर रहेगा तो गुना में, तो कर दो 7 7 7 7 7 बराबर 11x। इधर जाएगा तो गुना में चल जाएगा, ठीक है। और 11 से इसको काट दो, 7 7 7 7 7 7 हाँ बराबर x। 11 है ना इधर, इसको भागा में कर दो, तो भागा में कर दिए। अब चलिए इसको 11 से भागा देते हैं। यहाँ पे 11 से भागा देना है 7 7 7 7 7 7। चलो 7 बार में लगेगा, कट जाएगा। एक साथ तो नहीं कटेगा, इससे 0 लगा दीजिए। 7 7 फिर 7 से कटेगा, फिर एक साथ उतारिए, भाग में लगेगा 0, फिर एक साथ उतारिए 7, कट गया ना, कट गया, यानी कि 7 7 7 0 7 0 7 बराबर x। तो डेट इज कर दो, यहाँ पे इसको हटा दो, यही नहीं है, यहाँ पे डेट इज कर दो, x बराबर 7 0 7 0 7। आंसर ऑप्शन नंबर कितना मैच किया भाई? बोलो जल्दी फटक से। ऑप्शन नंबर इसका मैच किया है दोस्तों ए।
ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। हमने इस वीडियो में 9 प्रश्न को हल कर लिया है, 9वें प्रश्न को। अगले वीडियो में हम 10वां प्रश्न से स्टार्ट करेंगे दोस्तों। तो थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा हो ये क्वेश्चन तो लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट अवश्य करें। कमेंट भी कीजिए आप लोग, ठीक है, कैसा लगा मेरा वीडियो, ठीक है। तो दोस्तों अगले 10वां प्रश्न को बनाने में प्रयास करिएगा, नहीं आएगा तो हम खुद वीडियो बना देंगे। थैंक यू दोस्तों।